दलित समाज को लेकर योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि दलितों के घर हम जाते हैं, उनके घर का खाना खाते हैं, उनके चरण धोकर उस पानी को भी ग्रहण करते हैं। ये पिछले 100 सालों में जो बीज जहर के आरएसएस वालों ने बोए हैं ना, और पिछले 11 सालों में बीजेपी की सरकार ने इन बीजों पे पानी देने के बाद इन बीजों को जो बढ़ाया है, पौधे बनाए हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज आरएसएस वालों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित हैं तो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को इतना विश्वास हो चुका है कि ये ऐसी चीज़ें करेंगे, चाहे दलितों के ऊपर अपराध करें, उनको दबाएं, ओबीसी को दबाएं, मुस्लिम्स को दबाएं या गरीबों को दबाएं, इनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी की सरकार इनको बचा लेगी। और यही कारण है कि ये जो अटैक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हुआ, क्योंकि वो दलित हैं, पर ये अटैक उन पर नहीं, देश के संविधान के ऊपर अटैक हुआ है। देश के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी भी लगातार कहते नजर आए कि संविधान खतरे में, संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी और आरएसएस। आपको लगता है संविधान की हत्या हो रही है? यही तो हत्या है। हत्या मतलब ये थोड़ी ना वो संविधान की किताब को ये जला दिया तो हत्या हो गई। यही हत्या है कि जो हक हमारे देश के लोगों को हमारे देश का संविधान देता है, उन हकों को मारा जा रहा है, उन हकों को ख़त्म किया जा रहा है। जब वो हक ही ख़त्म हो जाएंगे तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, इसलिए संविधान खतरे में है। आपने दलितों के हक में ये मार्च निकाला, इसका असर पड़ेगा या नहीं? इसका असर पड़ना चाहिए, और ख़ास तौर से ये मार्च उन आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों को बताने के लिए है कि हम डरने वाले नहीं हैं। तुम लोग जितनी गलत चीज़ें कर रहे हो, देश को तोड़ने की, देश को काटने की, देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, पर हम भारत माता के बेटे हैं, भारत माता के बच्चे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। राहुल जी के सिपाही हैं, हम देश की संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि देश का संविधान अगर कमज़ोर हो गया तो मतलब देश कमज़ोर हो गया, और देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे। शुक्रिया।